तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री चैप्टर है, यूनिट है। इसमें कैसे करते हैं सॉल्व। इसमें सॉल्व हम निकालेंगे, पी की फॉर्म में सॉल्व निकालेंगे और एक्स और वाई की फॉर्म में सॉल्व निकालेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीका करने का और बहुत आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना है। देखो, इसमें ना जैसे अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे सपोज मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 5y, इक्वेशन 0। अब इसमें आपने पढ़ा होगा पहले वाली किताबों में कि ऑर्डर और डिग्री, किसके बारे में पढ़ा होगा, ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पढ़ा होगा। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी भी इक्वेशन में जितनी ज़्यादा बार हायर डेरिवेटिव हो। जैसे इसमें अपने पास कितना डेरिवेटिव है, 1 डेरिवेटिव है, 2 डेरिवेटिव तो नहीं है, वो उसका ऑर्डर होता है। और जितना बार हायर डेरिवेटिव हो उतनी बार उसकी जितनी पावर होती है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। ये समझिए ना आप, ये क्या होता है। अब देखो, अब जैसे मेरे पास इक्वेशन है डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्र प्लस 5 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दिख रही है आपको। तो इस इक्वेशन में क्या लिखा है कि ये ऑर्डर कितने का है, डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव कितना है, 2 बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2। और डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होता है, जो ऑर्डर की फॉर्म में होता है उसी की पावर कितनी है। जैसे इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। कितनी होगी डिग्री, 1। अब ये बात समझाएगी। अब इसे पी की फॉर्म में क्या होता है, जैसे ये फॉर्म दिया है पी स्क्र प्लस 7p प्लस 12 दिया है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे सॉल्व पी फॉर्म में, ठीक है। पी की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री होता है, इसमें अपने डी वाई अपॉन में डी एक्स को पी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स को पी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, डी वाई डी एक्स अपॉन को पी मान लेते हैं। तो देखो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लो, पी स्क्र प्लस 7p प्लस 12 लिख लिया इक्वल टू 0। अब इसको अपने करेंगे वेरिएबल सेपरेट मेथड से। चाहे आप इसको होमोजीनियस इक्वेशन से भी कर सकते हो, लीनियर से भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जो इसमें सूट बैठता वो कर लेना। जैसे अपने वेरिएबल सेपरेट मेथड से करेंगे, सबसे पहले इसको जैसे गुणनखंड में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले देखो गुणनखंड में डिवाइड करेंगे तो 7p और अपने इसको करो पी स्क्र प्लस 4p प्लस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। 4p और 3p के अपने इसको उसमें कर लिया, गुणनखंड में कर लिया। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, पी स्क्र और p, 4p में से कॉमन ले ले तो p कॉमन आ गया, p प्लस 4 बैक 1। इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने कॉमन तो नहीं आ रहा, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें कर देंगे, अपने पास क्या क्या आ जाएगा, p प्लस 3 p प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 0 को बराबर रख लो, 2 फॉर्म बनेगी, p प्लस 3 इक्वल टू 0, एक बनेगा p प्लस 4 इक्वल टू 0, p प्लस 4 इक्वल टू 0। सेपरेट मेथड कर दिया। तो देखो, तो इसमें क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, इसमें -4, ठीक है, ये होगा 4, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब जैसे अपने p को क्या माना था, p को क्या माना था, ऊपर y माना था, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते हैं। पहले इसके सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाते हैं, डी एक्स को जैसे डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी इक्वल टू -3 डी एक्स। इसको उठा के उधर गुना में ले गए, जो भाग में है वो गुना में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन, ठीक है। एक्स का एक्स के सापेक्ष, वाई का वाई के सापेक्ष, ठीक है। तो डी वाई का समाकलन करेंगे, लगा दो फॉर्मूला लगा दो, डी वाई माइनस बाहर आ जाएगा 3dx, तो वाई का करेंगे तो क्या आएगा, ओनली वाई आ जाएगा इक्वल टू -3 dx का करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो अब इसको उठा के इधर ले जाओ सारे को, y -3x - c
अब माइनस का है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में। इक्वल टू 0। तो ये वाली फॉर्म आ गई अपने पास। अब इस वाला भी इधर सेम कर लेंगे ऐसे ही ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी की जगह क्या रख देंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू -4। तो इसमें करेंगे अपने, तो डी वाई इक्वल टू -4 डी एक्स, -4 डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर, ठीक है। तो y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई -4 डी एक्स इंटीग्रेशंस। तो करो y का करेंगे तो क्या आएगा, y आ जाएगा। माइनस का पड़ा है, 4 बाहर पड़ा है, डिक्स का करोगे तो ये आ जाएगा, x आ जाएगा सिर्फ, और प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी इसी की फॉर्म में कर लेना अपने को। तो इसको उठा के इधर ले आओ सारे को, -4x - c। अब ये माइनस का तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में c। अब ये दोनों आ गए, ये अपने पास दोनों आ गए, ये वाला आ गया और ये वाला। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। तो मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ, जैसे y + 3x - c, y + 4x - c इक्वल टू 0। दैट्स इज आंसर। क्वेश्चन और लेते हैं अपने, बढ़िया सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखो, तो ये p की फॉर्म में दिया हुआ, pq + 2xp² - y² p² - 2x² p इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहे हैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। जैसे देखो मैं कैसे करता हूँ, pq माइनस, अब इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ थोड़ा सा, y² p², क्योंकि इसमें से p² कॉमन आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2xp² - 2xy² p। ये फॉर्म करती है, सिंपल सा, कुछ नहीं किया। इसको उठा के सिर्फ इधर ले आया मैं, और कुछ नहीं किया, बाकी सेम टू सेम है। अब इसमें से कॉमन ले लूँ मैं, क्या कॉमन आएगा, देखो इसमें से p² कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, p - y² प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, x भी आ रहा है और p भी आ रहा है, तो 2xp कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचा अपने पास, तो p - y², ये फॉर्म बची, इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग लिख लो, p² + 2xp और p - y² इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट कर लिए अपने दोनों, एक वेरिएबल ये आ गया, एक ये आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 में रख देंगे। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है, आराम से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। जैसे पहले करते अपने, p - y² इक्वल टू 0, फर्स्ट स्टेप में करनी है, देखो ध्यान से, इसको 0 के बराबर रख लिया। अब p तो यहाँ पे पड़ रहा है सेम टू सेम, y को उठा के उधर ले जाओ, y², तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, इजिकल टू फर्स्ट। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या करोगे, p की जगह क्या रखोगे, dy अपॉन में dx, p की जगह क्या रखेंगे, dy अपॉन में dx इक्वल टू y², अब देखो, अब यहाँ पे y², यहाँ पे x है, x के पदों में नहीं लिख सकता, इसको y को उठा के इधर ले जाएंगे और x को उधर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो dy अपॉन में y² dx, ठीक है। अब इसका समाकलन कर दो, क्या करना है, इंटीग्रेशन कर दो। समाकलन करेंगे y² का करेंगे तो कैसे करेंगे, फॉर्म होता है, ध्यान रखो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1/x है तो इसको उठा के ऊपर ले जाओ, चाहे ऊपर लेके जा सकते हो, जैसे ऐसे भी कर सकते हो, -2 dy dx, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में चली जाएगी, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो माइनस। इसका सूत्र क्या होता है, अगर इंटीग्रेशन करोगे आप इसका, तो y -2 + 1 बाई -2 + 1, और इसका करोगे तो क्या आएगा, x + c। समझा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, -2 1 + 1 क्या बचेगा, ओनली -1, और नीचे क्या, -1 इक्वल टू में क्या, x + c। अब इसको नीचे ले जाओ, अगर नीचे लेके वापस नीचे ले जाओ इसको, तो 1/y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x + c। अब इसको एकदम सेपरेट फॉर्म में लिखना है, तो 1/y, इसको इधर ले आओ उठा के, -c, ये वाली फॉर्म अपने पास आ गई, इक्वल टू 0। ये पहली फॉर्म निकाली। इसी प्रकार से हम दूसरी फॉर्म्स निकालेंगे, जैसे ये देखो,
आगे दूसरे इक्वेशन में क्या था, जैसे ये कर दिया अपने सॉल्व, अब इधर वाला करते हैं। देखो पी स्क्र प्लस 2xp इक्वल टू 0। अब इसमें से भी अपने पास कॉमन आ रहा है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया p प्लस 2x इक्वल टू 0। पहले p को 0 के बराबर मान लो, p को 0 के बराबर, बाकी p प्लस 2x इक्वल टू 0, इसको 0 करना है तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 0, तो dy इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसको 0 आ जाएगा, तो प्लस c लिख लो, तो y माइनस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड इक्वेशन इधर है, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो सिंपल सी चीज़ है, 2x को उठा के उधर ले जाओ, 2x को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, p की जगह dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx, इसको उठा के उधर ले गया तो माइनस 2x। अब सेपरेट कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, dy अपॉन में माइनस 2x dx। अब इसको करना है तो मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। देखो तो इंटीग्रेशन करते हो, समाकलन करने पर, तो dy का dy इक्वल टू माइनस 2x dx, देखो dy का करेंगे तो y आ जाएगा, इक्वल टू में माइनस 2 बाहर पड़ा है, x का करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2, अब 2 से 2 कैंसल, तो प्लस c, तो y माइनस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसको उठा के इधर ले जाओ सारे को, मतलब एक फॉर्म में लिखना अपने को, माइनस, यहाँ माइनस है तो ये आके प्लस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू में 0। अब जो तीनों अपने पास आई हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ये वाली, तो तीनों को एक साथ कंबाइन करने पर, लिखने पर, कंबाइन करने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आया था, 1 बाई वाई माइनस एक्स माइनस सी, दैट्स फर्स्ट। सेकेंड में क्या था, वाई माइनस सी। थर्ड में क्या, वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वेशन इक्वल टू 0, हेंस प्रूफ दिस इज आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो शुरू से समझाता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले अपने पास दिया है जैसे पी क्यू प्लस 2x पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर पी वाई। तो इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको पहले वेरिएबल सेपरेट मेथड से को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पी स्क्वायर है इसके साथ मैंने 2xp को एक साथ लिख लिया, ठीक है। इनमें से कॉमन आ गया, पी स्क्वायर कॉमन आ गया, पी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xp इसमें से कॉमन आ गया, पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया। दोनों को इसमें से जैसे 2xp माइनस पी स्क्वायर को एक साथ लिख लिया और p माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया। तो दोनों को सेपरेट कर दिया, पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स रख दिया पी की जगह, क्योंकि इसमें हायर डिग्री में यही होता है ना, जो पी की वैल्यू उसको डी वाई अपॉन में डी एक्स मान लेते हैं अपने, ठीक है। तो मान के निकाल के एक्स किसका समाकलन कर दिया, समाकलन करने के बाद इसको वापस नीचे ले आए, वापस सॉल्व किया, 1 बाई अपॉन में एक्स प्लस सी आएगा, तो इसको उठा के वापस इधर ले गए अपने को, इसको 0 के बराबर सॉल्व करना है, निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लिया। अब इसको वापस करना है सॉल्व, पी प्लस 2x इक्वल टू 0। तो पहले 0 को p के बराबर रख लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, p इज इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो गुना में जाएगा तो 0 हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो p 2x इक्वल टू 0, 2x को उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस 2x। तो इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो, डी वाई अपॉन में डी एक्स 2x डी एक्स, वाई का आएगा समाकलन एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 एंड माइनस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको सॉल्व उठा के उधर ले जाएंगे, फिर तीनों स्टेप को एक साथ कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ में, कल मिलेंगे आपको। तो चैनल को वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करना,